प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको चंद्रमा से विभिन्न भावों में राहु का फल बताने वाला हूं। आपकी जन्म कुंडली में जहां भी चंद्रमा बैठा हो, उससे अलग अलग भावों में जब राहु बैठेगा तो वो सामान्य रूप से आपको किस तरह के प्रभाव प्रदान करेगा, क्या शुभ प्रभाव मिलेगा, किन क्षेत्रों में समस्या आएंगी, आज इन सभी की जानकारी देने वाला हूं। कुछ ऐसे सूत्र बताने वाला हूं जो आप आज से पहले नहीं जानते होंगे। कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें इस राहु से निकल के आएंगी आपके जीवन से जुड़ी, जिसे जानकर निश्चित ही आप दंग रह जाएंगे। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि ये जो श्रृंखला में आपको दे रहा हूं चंद्रमा से विभिन्न भावों में ग्रहों से जुड़ी, इसमें हम राहु तक जरूर पहुंच गए हैं, लेकिन ये सीक्वेंस में नहीं है। यानी इसके पहले अभी मंगल बाकी है, शुक्र बाकी है, यहाँ पर शनि का बता चुका हूँ, गुरु का बताया है, सूर्य का बताया है, इसके पहले बुध की जानकारी मैंने आपको दी है। तो कुछ ग्रह बाकी भी है, लेकिन एक एक करके मैं आपको सभी ग्रहों की जानकारी दे रहा हूँ। जो पूर्व की वीडियो नहीं देख पाए हैं, आज इस वीडियो पे पहली बार आए या इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेंगी मून इन एस्ट्रोलॉजी के नाम से, उसमें आपको चंद्रमा से जुड़ी संपूर्ण वीडियो, वो फिर विभिन्न भावों में फल से जुड़ी भी है, राहु की वीडियो भी मिलेंगी। राहु इन एस्ट्रोलॉजी से नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, उसके अंदर आपको राहु की संपूर्ण सभी वीडियो मिल जाएंगी, विभिन्न भावों में फल और उससे जुड़ी अन्य जो वीडियो होंगी वो आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो ये एक काम आप सभी के लिए कर दिया गया है कि प्लेलिस्ट बना दी गई है हर ग्रह से जुड़ी हुई अलग अलग। तो आप जिस भी ग्रह की वीडियो देखना चाहे उस ग्रह की उस प्लेलिस्ट पर चले जाए, उससे जुड़ी जो वीडियो आपको देखना है जो इस चैनल पर उपलब्ध है वो आपको वहां पर दिख जाएंगी। बाकी अन्य प्लेलिस्ट है ही, ज्योतिष सीखने के लिए श्री वैदिक ज्योतिष नाम से ही आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी, उसमें आपको उनकी वीडियो मिलेंगी। नक्षत्र का प्रभाव जानना है, नक्षत्र की प्लेलिस्ट है। इस प्रकार अलग अलग प्लेलिस्ट के आप सेक्शन में जाएंगे चैनल के अंदर तो वहां पर आपको मिल जाएंगी। बाकी कुछ की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनको भी आप देख सकते हैं। अब आइए बिना विलंब के हम आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। राहु को सबसे पहले समझिए। राहु को देखा जाए तो राहु वैसे तो भ्रम का कारक है, लेकिन देखा जाए तो भौतिक जीवन में सुख सुविधा के लिए, व्यक्ति को जीवन में मिलने वाली ऊंचाई के लिए राहु भी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदार होता है। एक बात सदैव समझ करके चले कि राहु को केवल ये नहीं बोल सकते कि पापक ग्रह और अलग कर दिया कि नहीं ये तो केवल खराब फल देने वाला है। जीवन काल में किसी व्यक्ति को सफल बनाने में जहां शुभ ग्रह का योगदान होता है तो वहीं पापक ग्रहों का भी उतना ही योगदान होता है, क्योंकि शुभ ग्रह जहां आपके मन को शुद्ध रखते हैं तो आपके जो पापक ग्रह है वो आपके शारीरिक बल को एक सही दिशा में लगाने का काम करते हैं। अगर पापक ग्रहों का बल कुंडली में अच्छा होता है तभी जाकर के ऐसे व्यक्ति मेहनती बन पाते हैं, नहीं तो आप बहुत से लोग देखेंगे केवल शुभ ग्रहों का प्रभाव ज्यादा है, पापक ग्रह मजबूत अवस्था में नहीं है तो व्यक्ति आलस कर रहा है, केवल और केवल लापरवाही दिखा रहा है। तो ये तभी हो पाएगा जब केवल शुभ ग्रहों का प्रभाव हो। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि पापक ग्रह अगर कुंडली में बलवान हो गए तो व्यक्ति का जीवन खराब हो गया। हो सकता है मेहनत ज्यादा करना पड़े, लेकिन जो मेहनत नहीं करे उसे तो क्या प्राप्त हो पाएगा, या फिर उसके लिए अगर प्राप्त नहीं हो तो वहां पर विचार करने योग्य कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए जिनने मेहनत करी है, हो सकता है एक बार में न मिले, दो बार में न मिले, लेकिन सही दिशा में मेहनत करेंगे तो अवश्य से आपको परिणाम सटीक अवश्य प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं राहु की। तो राहु को देखा जाए तो ये एक मायावी ग्रह के रूप में इसे देखा जाता है, लेकिन जीवन में भोग विलास सुख सुविधा को दर्शाने वाला, दिलाने वाला, प्रमुखता में व्यक्ति को एकाएक ऊंचाई दिलाने वाला भी राहु होता है। इसके अलावा आप देख पाएंगे कि राहु के प्रभाव से ही व्यक्ति जीवन काल में एक सही दिशा में आगे बढ़ पाता है। वर्तमान युग तो टेक्नोलॉजी का है, तो टेक्नोलॉजी से जुड़ा जो भी कोई काम कर रहा है, ये ऑनलाइन आप जो यूट्यूब पर देख रहे हैं ऑनलाइन ही काम, इसके लिए भी राहु का महत्वपूर्ण रोल होता है, राहु का बलवान होना आवश्यक होता है। कई लोग आपको दिखेंगे, जैसे आप इस यूट्यूब पर भी देखेंगे तो आपको बहुत से ऐसे मिल जाएंगे, अगर ज्योतिष की ही बात करूं तो आपको बहुत से ऐसे मिल जाएंगे जो कई गुना अधिक ज्ञानवान है, बुद्धिमान है, और जब वो यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं तो इतने व्यूज नहीं आते। क्यों? क्योंकि उस पर राहु का आधिपत्य है, राहु का बलवान प्रभाव नहीं होगा। पूर्व के समय पर राहु का बल इतना जरूरी नहीं था और ना ही बलवान शुक्र का कोई जरूरत थी। क्यों? क्योंकि जो कार्य करते थे वो अपने लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर करते थे, या ऑफलाइन ही सभी को जानकारी देते थे। कोई ऑनलाइन जैसा सिस्टम तो पहले था नहीं। तो पहले जितने ज्योतिषी बने वो गुरु के बल पर बने। वहां
बुध गुरु का महत्वपूर्ण रोल था। वर्तमान में राहु का रोल बढ़ गया है और राहु के प्रभाव में सभी है, इसीलिए सभी को ज्योतिष की ओर जो रुचि है ज़्यादा बढ़ रही है। ये भी है कि अब वर्तमान युग से उनके पास पहुंचना आसान हो गया है, ज्योतिष सभी के पहुंच तक आ गई है। पहले इतनी जानकारी नहीं होती थी, किसी गुरु जी ने बोल दिया कि ये खराब है तो वो मान लिया जाता था और उसी के उपाय में लग जाया जाता था। अब खराब है तो कितना खराब है, कैसे खराब है, वो स्वयं से समझा जाता है। तो ये अंतर आ गया है, जो अच्छा भी है क्योंकि समझना सभी को जरूरी है। इससे कम से कम ये तो अच्छा हो गया कि जो मतलब केवल ढोंग कर रहे थे या झूठी बातें बता रहे थे वो कम से कम हो गए हैं, हटे नहीं है, कम ही हो पाए अभी भी। धीरे धीरे सब स्थिति अच्छी हो पाएंगी। लेकिन मेन मुद्दे की बात क्या है कि राहु मेनली भ्रम का कारक भी होता है और जीवन में सफलता ऊंचाई देने वाला भी होता है। दोनों ही पक्ष राहु के हैं और दोनों ही तरह के प्रभाव राहु दर्शाता है। राहु जहां होता है व्यक्ति को उस भाव से जुड़ी चीजें ज्यादा पसंद होती है, व्यक्ति उस भाव में अपने आप को ज्यादा महसूस करता है। मान लीजिए किसी की कुंडली के लग्न कुंडली से बता रहा हूं, अभी चंद्रमा पर नहीं आया, लग्न कुंडली से ही देखिए, राहु जिस भी भाव में होगा व्यक्ति का मन उस भाव में ज्यादा लगेगा। जैसे कई बार बोला जाता है कि दशम भाव में केतु हो तो व्यक्ति बार बार काम बदलता है, लेकिन उसमें यह नहीं देखा कि चतुर्थ में राहु है। चतुर्थ का राहु व्यक्ति को घर में रहना, घर से जुड़े रहना, इस तरह की चीजों को के लिए प्रेरित कर रहा है। इससे उसका मन कई बार बाहर उससे निकलने का कर नहीं रहा। और कई बार ये भी होता है कि व्यक्ति काम करे भी, बाहर जाकर के भी करे, तो भी देखने को मिलता है कि वो जो राहु का प्रभाव है चतुर्थ भाव का, वो उसे काम के लिए इतना प्रेरित नहीं कर पाता। इस कारण से कार्य में अस्थिरता बनी रहती है। दूसरे भाव में राहु हो तो व्यक्ति को धन के प्रति चिंता अधिक रहती है, धन के प्रति व्यक्ति की मतलब जो रुचि है अधिक होती है। दूसरे भाव का राहु वाला व्यक्ति कभी धन के लिए संतुष्ट नहीं हो पाता, आप ये भी देख पाएंगे। तो यानी कहने की बात है कि राहु जहां होता है उस भाव से व्यक्ति को जोड़ कर रखता है। हो सकता है कि जहां पर भी राहु हो उससे जुड़ी वस्तु आपको संतुष्टि के रूप में तो प्राप्त न हो पाए। मतलब आप अगर समझ लीजिए दशम भाव में राहु है, ऐसा व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहा है, मान सम्मान भी उसे मिल रहा है, लेकिन उसको मतलब संतुष्टि नहीं होगी, उसे लगेगा बहुत कम है अभी और बढ़ना चाहिए। ये बात आप देख पाएंगे। तो ये कुछ राहु से जुड़ी जानकारी है। सामान्यतः पापक ग्रह होने के कारण राहु के फल दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, कुंडली के पांचवें में मिला जुला बोल सकेंगे, लेकिन केतु के प्रभाव से इसके फल अच्छे हो जाते हैं। छठे भाव में, फिर कुंडली के 10वें भाव में, 9वें में भी बोल सकते हैं, 9वें में ठीक ही होता है प्रभाव, 11वें भाव में। इन भावों में मूल रूप से राहु के फल लग्न कुंडली में अच्छे होते हैं। अब लग्न कुंडली में अच्छे हैं तो सामान्यतः आप देखेंगे चंद्रमा से भी इन भावों में इसके फल में मजबूती भी रहेगी। अब चंद्रमा से है तो कुछ अलग बातें उसमें जुड़ेंगी जो मैं आपको बता रहा हूं। पूर्व की तरह, पिछली वीडियो की तरह त्रिकोण संबंध में बता रहा हूं, सीक्वेंस में नहीं है। सबसे पहले त्रिकोण संबंध, यानी राहु के साथ चंद्रमा है, राहु से पंचम भाव में चंद्रमा है, या राहु से नवम भाव में चंद्रमा है, या उल्टा कर लीजिए, चंद्रमा और राहु साथ में है, चंद्रमा से पंचम में राहु है, चंद्रमा से नवम में राहु है। ये तीनों स्थिति मैं आपको अभी पहले बता रहा हूं, इसके बाद अन्य पर चर्चा करते हैं। जिनके आगे वाले हैं, जिनको नहीं देखना, आगे बढ़कर अपनी जो स्थिति है वहां पर जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले राहु और चंद्रमा साथ में, दोनों किसी भी भाव में, लग्न में नहीं, केंद्र में नहीं, किसी भी भाव में राहु और चंद्रमा साथ में है तो इसका प्रभाव कैसा है। देखिए चंद्रमा जो है ये मन का कारक है। राहु नॉर्मली थोड़ा भ्रम भी, उलझन भी, कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है, या कई बार इतना भोग विलास में लिप्त करने का प्रभाव राहु में है कि व्यक्ति को अन्य चीजों से दूर कर दे। तो इस कारण से राहु चंद्रमा साथ में होने पर व्यक्ति के स्वभाव में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, थोड़ा जिद्दीपन, किसी भी चीज से जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाना, जल्दी ही उब जाना, ये प्रभाव चंद्रमा राहु होने पर देखने को मिला। सामान्यतः चंद्रमा राहु होने पर एक कमाल की बात है, देखिए चंद्रमा माता को दर्शाता है। जब भी चंद्रमा राहु साथ में होंगे तो आप देख पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति को अपनी माता का जो सुख है, सुख से मेरा मतलब है माता का सपोर्ट है, वो बहुत ज्यादा मिलता है। भाग्यशाली ऐसे व्यक्ति को बोल सकते हैं चंद्रमा राहु साथ में हो तो भी, लेकिन ऐसे व्यक्ति को माता से सपोर्ट अच्छा मिलता है। हो सकता है ऐसा व्यक्ति अपनी माता को प्रेम नहीं करता हो या इतना लगाव नहीं हो, जहां जितना अन्य के प्रति हो उतना माता के प्रति लगाव न हो, ये संभव है। लेकिन उसके बाद भी माता का विशेष प्रेम चंद्रमा राहु अगर जिसकी कुंडली में साथ में है उसके साथ अवश्य देखने को मिलता है।
चंद्रमा राहु साथ में हो तो ऐसा व्यक्ति बड़ी सफलता भी अर्जित कर सकता है, तो केवल और केवल एक निचले पद का जीवन भी जी सकता है, ये उसके ऊपर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति स्वार्थी है या अन्य के लिए करने वाला है, ये राहु के प्रभाव को निर्धारित करेगा। किसी भी भाव में चंद्रमा राहु साथ में है और ऐसा व्यक्ति स्वार्थी है, अपनी सोच रहा है, क्योंकि होता है कई बार ऐसा, चंद्रमा राहु साथ में हो तो ऐसा व्यक्ति स्वार्थी हो, इसके कई गुना चांस ज्यादा रहते हैं। अब ऐसे व्यक्ति में ऐसा व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है, अनुचित कार्य कर रहा है, तो संभव है कि उसे इसका नकारात्मक फल ज्यादा देखने को मिले, फिर ये नेगेटिविटी दे, जो राहु के अशुभ लक्षण है। ग्रहण योग फिर कहेंगे, पितृदोष कोई कहेगा, अलग अलग प्रकार से डराने का भी है और फिर अलग अलग प्रकार से इसके अशुभ प्रभाव व्यक्ति को दिखने को भी मिलते हैं। जैसे मैंने कहा पितृदोष, संभव है ऐसे व्यक्ति की अगर ज्यादा चंद्रमा की स्थिति खराब हो, अच्छे भाव आदि में नहीं हो, तो ऐसे व्यक्ति के घर में 3-4 पीढ़ी बोल सकते हैं, अधिक बोल सकते हैं, लेकिन किसी महिला की अकाल या अकस्मात कोई इच्छा उनकी रह गई हो, उससे पहले मृत्यु हुई हो, ये इस बात को भी दर्शाता है। और उस कारण से घर में जितने भी स्त्री वर्ग होती है, वो माता हो, बहन हो, ऐसे व्यक्ति की सभी को किसी न किसी रूप में कष्ट अवश्य से होता है। शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, किसी प्रकार का भी हो, कष्ट किसी न किसी रूप में होता है। तो ये कुछ चंद्रमा राहु का प्रभाव है, इससे बचना जरूरी है। कुंडली के अनुसार इसके उपाय भी जरूरी है। आगे कभी चर्चा करेंगे, जब चंद्रमा राहु की स्पेसिफिक वीडियो बताऊंगा उसमें चर्चा करेंगे। आज अब चंद्रमा में राहु तो बता दिया, अब चंद्रमा से 5 घर आगे राहु बैठा है। जहां चंद्रमा बैठा है उससे 5 घर आगे राहु बैठा है। तो देखिए, चंद्रमा मन को दर्शाता है, राहु जो है वो भी तीव्र बुद्धि वाला है, जुगाड़ू है थोड़ा। तो चंद्रमा से पंचम में लग्न में भी हो तो भी ये बात संभव है कि व्यक्ति शॉर्टकट तरीका ढूंढे, मतलब मेहनती इतना ना हो, कैसे भी शॉर्टकट तरीके से अपना काम निकलवाना जानता भी है और निकालता भी है, या आप बोल सकते हैं। अनुचित कार्यों की तरफ इसीलिए मैंने कहा कि ये प्रेरित कर सकता है, क्योंकि वहां घूस लेने वाला, घूस देने वाला, दोनों ही प्रभाव आ जाएगा। चंद्रमा से पंचम में राहु हो तो आप ये देख पाएंगे कि ऐसा व्यक्ति भी थोड़ा तेज और तिगड़मी दिमाग का होगा, कैसे भी करके अपना कार्य निकलवाना है, कैसे भी करके अच्छा धन अर्जित करना है। ये भी है कि ऐसा व्यक्ति मन से सोचता है, ऐसा नहीं बोल सकते कि ऐसा व्यक्ति स्वार्थी होगा पूरी तरह से। तीनों ही भाव में स्वार्थी पूरी तरह नहीं बोल सकते, ठीक है, अपना हित पहले रखेगा, अंतर है दोनों में। सिर्फ अपना सोचना ऐसे व्यक्ति का स्वभाव नहीं होगा, अपना हित पहले करेगा, फिर दूसरे के लिए सोचेगा। दूसरे के लिए सोचेगा जरूर, लेकिन बाद में, ये बात आप देख पाएंगे। चंद्रमा से राहु जब भी इस तरह की स्थिति में हो, नवम पंचम योग में हो, तो ऐसे व्यक्ति की शिक्षा में कई बार रुकावटें आती देखी गई। चंद्रमा से जब पंचम में राहु होता है, व्यक्ति तेज दिमाग का होता है, सभी बातें जल्दी सीख जाता है, टेक्नोलॉजी में रुचि अच्छी होती है, मोबाइल आदि जो है, ऐसी जो नई टेक्नोलॉजी आती है उसमें व्यक्ति अच्छी सीख अर्जित कर लेता है। फाइनेंस के लिए अच्छा होता है, फाइनेंस से जुड़ी चीज़ों के लिए अच्छा होता है। यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि चंद्रमा से जब भी पंचम भाव में राहु होता है तो ये ऐसे व्यक्ति को मतलब ज्ञानवान, बुद्धिमान बनाता है और तेज दिमाग का बनाता है। बस कई बार आलस के कारण, लापरवाही के कारण काम बिगड़ जाते हैं। दोस्त मित्र आदि की संख्या अधिक हो सकती है, लेकिन ये संभव है कि साथ देने वाले गिनती के हो। थोड़े स्वार्थी दोस्त हो सकते हैं। ये भी है कि व्यक्ति को प्रेम में धोखा मिले जीवन में एक बार या उससे अधिक बार, ये भी संभव है। एक और बात देख पाएंगे, चंद्रमा के त्रिकोण अवस्था में बता रहा हूँ, चंद्रमा के साथ में राहु हो तो भी, पंचम में हो तो भी और नवम में हो तो भी, तीनों ही अवस्था में एक बात देखने को मिली कि ऐसे व्यक्ति के जो दांत होते हैं वो सही नहीं होते, या कुछ या तो उबड़ खाबड़ हो, या फिर यहाँ से जो एक वेम्पायर टाइप जो दांत होते हैं जो इसे बाहर निकलते हैं। क्योंकि राहु को क्या कहा गया है, राहु को अगर देखा जाए तो शैतान ही कहा गया है। अब मैं किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये राहु अपने गुण व्यक्ति के अंदर दे देते हैं। ज्यादा खराब राहु होगा, व्यक्ति खुद चितकबरा रहेगा। कहने की बात क्या है, बाल कहीं जा रहे हैं, वो कहीं जा रहा है, कपड़े कहीं जा रहे हैं, जो आजकल जो फैशन चल रहा है, जो फटे हुए कपड़े पहनते हैं, यहाँ घुटनों से फटे हुए होते हैं, तो ये आप बोल सकते हैं कि ऐसी अवस्था खराब राहु को ही दर्शा रही है। जिनके शुक्र पीड़ित हो, राहु पीड़ित हो, वही ऐसे कपड़े पहनेंगे, वही अपने जीवन काल में इस तरह के जो फैशन है उसको अपनाएंगे। तो ये खराब है। वैसे तो इन ग्रहों को और खराब करता है, अच्छे हो तो आप खराब कर रहे हो, लेकिन एक बात है कि ये राहु इस तरह की चीजों में लगाता है, व्यक्ति को अच्छा नहीं रहने देता, या फैशन के चक्कर में व्यक्ति अपने आप को बिगाड़ लेता है, अपनी जो छवि है उसको बिगाड़ लेता है, ये चीज आती है। यानी फैशन के चक्कर में व्यक्ति ने बालों को अलग अलग रंग का कलर कर दिया और खुश तो हो रहा है कि बहुत अच्छा कर लिया मैंने, लेकिन दूसरे हंस रहे हैं, तो ये चीज थोड़ी खराब हो जाती है। ये चंद्रमा राहु नवम पंचम स्थिति में ज्यादा देखने को मिला, खराब राहु होने पर भी ज्यादा देखने को मिला, तो उससे बचना चाहिए।
तो ये कुछ छोटे छोटे सूत्र आज मैंने बताया ना आपको, क्या आज केवल अलग अलग छोटे छोटे सूत्र आपको बताऊंगा, तो आप देखते रहिए वीडियो को। आगे अगर चंद्रमा से नवम भाव में राहु हो तो थोड़ा अच्छा थोड़ा खराब दोनों ही प्रकार से इसको ले लीजिए। शिक्षा आदि में ये भी रुकावट वाला है। देखिए तीनों ही अवस्था संतान के लिए भी, शिक्षा के लिए भी, पारिवारिक जीवन के लिए भी थोड़ी कमजोर है। ये जरूर है कि व्यक्ति को माता का सपोर्ट अच्छा मिलता है। चंद्रमा से जब नवम में राहु हो तो ये क्या करता है कि व्यक्ति को कई बार ऐसा हो सकता है व्यक्ति धार्मिक हो लेकिन धर्म कर्म में व्यक्ति की स्वयं की पूरी तरह रुचि नहीं होती। कुछ गलत हुआ तो भगवान को दोष सबसे पहले देगा, जैसे उन्हीं ने आके कुछ किया है। व्यक्ति को तो अपने कर्म का फल मिल रहा है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कई बार कुछ भी अगर होता है तो दूसरों पर ब्लेम डाल देता है उसका, कि मेरे कारण नहीं हुआ, ये इनके कारण हुआ। दूसरे नंबर पर यह भी कई बार देखने को मिला कि चंद्रमा से जब नवम भाव में राहु हो, कहीं किसी भाव में भी चंद्रमा से नवम भाव में राहु हो, व्यक्ति धार्मिक होगा लेकिन मन से नहीं होगा, उसको अन्य बोलते होंगे तो कर लेता होगा। कई बार हो सकता है पूरी तरह स्वयं से ना करे, तो ये चीज आ सकती है। व्यक्ति की वही बात है, टेक्नोलॉजी में रुचि हो, ज्ञान अच्छा हो, थोड़ा तेज दिमाग का हो, क्रिएटिविटी भी हो, साथ में आप देख पाएंगे कि ऐसा व्यक्ति कैसे भी किसी भी तरह ऊपर नीचे करके काम निकलवाने वाला हो। तीनों ही अवस्था में एक और बात सिमिलर हो सकती है कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा कायर हो। कायर से मतलब ये नहीं कि व्यक्ति मतलब ये है कि कोई से लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता या फिर डरता हो किसी से। डरने का प्रभाव दूसरों के लिए नहीं बोल रहा, मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ। खुद से डरेगा कैसे? छोटा सा रोग हो जाए ऐसे व्यक्ति को, बस आप देख लीजिए फिर तो मजा। ऐसे व्यक्ति को छोटा सा रोग होगा और वो जल्दी मतलब उससे घबरा भी जाएगा और इतना मतलब बड़ा करके बताएगा, सामने वाले को लगे कि बहुत खराब स्थिति हो गई अब तो। ये बात कई बार देखने को मिली। मतलब मान लीजिए सामान्य सा सर दर्द हुआ तो ऐसा व्यक्ति ज्यादा बता रहा है उसको बढ़ा कर, बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है, मतलब अपनी मतलब दिखने मजबूत हो सकता है कि मंगल आदि ग्रह अच्छे हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत बलिष्ठ काया का हो, लेकिन एक छोटा सा रोग होगा और व्यक्ति बस बिस्तर पर ऐसा झुककर कंधे झुकाकर पड़ जाएगा कि अब तो दम ही नहीं बचा, बहुत बड़ा रोग हो गया। ये बात आप देख पाएंगे। कई लोगों को आप देखेंगे जो मतलब रोग आदि होने पर भी कोई ऐसा रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जिनके त्रिकोण में, साथ में, पंचम में और नवम में, इन तीनों अवस्था में कहीं पर भी राहु है तो ऐसा व्यक्ति जल्दी घबराने वाला होता है। खुद तो घबराता ही है, दूसरों को भी थोड़ा डर दे देता है। आप ऐसे व्यक्ति के साथ कभी भी जाएंगे, समझ लीजिए रास्ते में कहीं जा रहे हैं, सामने से एकदम से कुछ हो गया या गाड़ी पे हल्का सा कहीं स्क्रैच लग गई, कहीं टच हो गई हल्की सी, बस फिर देखिए ऐसा व्यक्ति सोचेगा कि बस कितना बड़ा गुनाह कर दिया। खुद चिंता करते रहेगा, दूसरों को भी चिंता देता रहेगा। ये बात आप देख पाएंगे। तो ये राहु के नवम पंचम स्थिति, त्रिकोण साथ में होने की स्थिति मैंने आपको बताई। अब केंद्र पर आते हैं। केंद्र में लग्न तो हो गया, अब आते हैं चतुर्थ भाव पर। चंद्रमा से 4 घर आगे राहु बैठा हो तो इसे भी अच्छा बुरा दोनों तरफ ले सकते हैं। अच्छा इसीलिए अब जैसे बता रहा था आपको कि चंद्रमा से 4 घर आगे राहु बैठा हुआ है तो हो सकता है ऐसे व्यक्ति का मन लगे कि अपने घर में रहना, अपने माता के लिए करना, अपने सब घर परिवार वालों के लिए करना है, लेकिन कई बार ऐसा व्यक्ति घर परिवार के साथ में नहीं रह पाता। जो शौक होता है ऐसे व्यक्ति को कि हाँ माता के लिए कुछ करना है, घर वालों के लिए कुछ करना है, शिक्षा से जुड़ा कुछ करना है, वो कई बार कर नहीं पाता। थोड़ा अपने कार्य से असंतुष्ट होता है, थोड़ा अपने जीवन में इस तरह उलझ जाता है कि अपने जो घर वाले हैं उनके लिए कुछ कर नहीं पाता। मतलब कर नहीं पाता मतलब फिजिकली उनके साथ में रहकर कुछ कर नहीं पाता। ऐसे तो धन से तो बहुत मदद कर देगा, धन आदि से सब उनको सुख दे देगा, लेकिन स्वयं से कुछ नहीं कर पाता। चिंता बहुत करता है, जल्दी घबरा भी जाता है। चंद्रमा क्योंकि किस चीज का, सुखों का कारक है, मन का कारक है। अब मन को देखने के लिए कुंडली के चतुर्थ भाव को देखते हैं, तो चंद्रमा से जब चतुर्थ का विचार मैं करूंगा तो वहां पर राहु होने से सुख सुविधा सब दे देगा राहु। मतलब व्यक्ति के पास अच्छा धन हो, व्यक्ति के पास अच्छी सुख सुविधा की वस्तु हो, ये देने में यहाँ पर राहु सक्षम है। सक्षम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लग्न कुंडली में कहा है वो भी देखना जरूरी है, लेकिन ये राहु तो सक्षम है। इसके अलावा यहाँ पर यह बात भी है कि लेकिन माता का विचार भी होता है। तो कई बार देखने को मिला कि माता के प्रति विशेष प्रेम होता है, लेकिन माता से दूर रहना पड़े या इतना जो उनसे सुख है वो न मिल पाए, तो ये बात हो जाती है। इसके अलावा राहु से जैसे चतुर्थ भाव में जब मतलब चंद्रमा से चतुर्थ भाव में राहु बैठा हो तो कई बार वही बात है ना कि व्यक्ति का एक काम में मन नहीं लग पाता। 2 दिन ये करा, फिर 2 दिन वो करा, फिर 2 दिन वो करा, उस तरह की बातें आ जाती है। नौकरी आदि बार बार बदलने का प्रभाव यहाँ भी आ सकता है अगर चंद्रमा पीड़ित हो, तो ये चीजें थोड़ी आ जाती है। लेकिन एक बात देखने को मिली कि राहु से अगर चतुर्थ के मतलब चंद्रमा से अगर चतुर्थ के राहु की बात करें, जीवन में सुख सुविधा देने में सक्षम होता है। अब वो व्यक्ति के ऊपर है कि व्यक्ति एक जगह फोकस होकर काम करता रहे तो बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, जन्म स्थान इतना सूट नहीं करेगा, बाहर रहने की सलाह मैं देता हूँ। सुख सुविधा लेकिन देने में राहु अच्छा है, जीवन में धन देने के लिए अच्छा है। बस एक जगह फोकस करने की आवश्यकता है, जीवन में
अपने मन को एकाग्र करने की आवश्यकता है। ऐसा व्यक्ति तेज बुद्धि का होता है, अपनी बुद्धि से सभी को प्रभावित करता है, सभी को अच्छा ज्ञान देता है, समझाता है, पढ़ाता है, ये सब चीजें आप देख पाएंगे। मतलब नॉर्मली राहु अच्छा होता है चतुर्थ में। बस ये है कि व्यक्ति के मन को ही इतना वो कर दे, या व्यक्ति अपने आप से ही इतना असंतुष्ट हो जाए कि वो जो भी करे उसे लगे कि मैं सही नहीं कर रहा हूँ, तो ये चीजें थोड़ी गलत हो जाती है। कई बार फिर ऐसा भी होता है कि चतुर्थ में है तो अन्य का सपोर्ट कम मिलता है, वो कार्य क्षेत्र पर हो, घर में हो, बाहर हो, कहीं पर भी हो। ऐसा व्यक्ति फिर अपने आप को अकेला महसूस करने लग जाता है, तो परिणाम स्वरूप जो भी कार्य करे उसमें असंतुष्टि रहती है, फिर कुछ समय करने के बाद उसे छोड़ने का प्रयास करता है। तो ये चीजें थोड़ी सी कमजोर हो सकती है। इसके बाद अगर राहु से सातवें में चंद्रमा से सातवें में राहु हो, ऐसे में केतु साथ में हो जाएगा। चंद्रमा केतु वैसे मेनली प्रभाव यहाँ चंद्रमा केतु का होगा। राहु सातवें में होकर अपना अलग प्रभाव देंगे, जिस भाव में होंगे उस प्रकार से प्रभाव देंगे। यहाँ राहु को कुछ खराब या अच्छे कैटेगरी दोनों ही नहीं रख सकते, क्योंकि चंद्रमा पर प्रभाव आ गया केतु का। और जब केतु का प्रभाव आ जाए ना, तो ये ना समझिए कि राहु की दृष्टि तो पड़ेगी चंद्रमा पर, ये इतना प्रभावी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेन असर केतु का है। तो केतु क्या करेगा, व्यक्ति को कंफ्यूजन में रखेगा, अधिक बातें सोचना, अधिक कंफ्यूजन में रहना, कुछ ना कुछ सोचते रहना, ये व्यक्ति के स्वभाव में आ जाएगा। यहाँ पर मन कभी शांत नहीं रहेगा। माता को भी सामान्य तब केतु का प्रभाव रहेगा तो नसों संबंधी पीड़ा होना, कुछ न कुछ रोग चलते रहना, इन्फेक्शन, एलर्जी आदि होना, ये संभावना ज्यादा देखने को मिल जाती है। सप्तम में अगर मैं राहु को जोड़ूंगा तो मैं फिर इसको विवाह से अगर जोड़ता हूं तो संभव है जीवन साथी का स्वभाव थोड़ा तेज हो, थोड़ा मुंहफट हो, या बातें बोल सकते हैं, क्योंकि राहु का फल वहां पर आ जाएगा। बाकी ये है कि ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए बहुत करने वाला होता है। अपने पास तो धन हो या ना हो, दूसरे की सेवा फिर भी करेगा। जहां खुद के लिए बचा रखे थे, कोई आ गया तो उसको दे देगा, उसकी सहायता कर देगा। परोपकारी भी होता है, दूसरों के लिए अच्छा करने वाला होता है। गलत अनुचित कार्य करने वाला नहीं बोला जाएगा, लेकिन हाँ कई बार आदत पड़ जाती है झूठ बोलने की, जिससे बचना चाहिए। बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पर व्यक्ति को प्रसिद्ध करता है ये स्थिति भी। बस यही व्यक्ति को चाहिए। यहाँ पर देखिए, मैं चंद्रमा केतु की वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि ऐसा व्यक्ति कंफ्यूजन में रहे, बार बार काम बदलते रहे, अपने काम में स्थिर ना रहे, तो फिर परेशानी है। अगर एक जगह फोकस है, एक अपना मन एकाग्र करके बना रखा है, रिसर्च कर रहा है अपने विषय में, पढ़ते जा रहा है, सीखते जा रहा है, तो फिर ऐसा व्यक्ति निरंतर आगे बढ़ पाता है। नहीं तो अगर ऐसे व्यक्ति बस बैठे हैं कि चलो जो होगा देखा जाएगा, तो फिर अच्छा प्रभाव नहीं है। तो इसीलिए ये थोड़ा कमजोर हो जाता है, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। यहाँ चंद्रमा केतु के साथ है, तो ये आगे केतु की वीडियो में बताऊंगा मैं कि किस तरह का कार्य व्यक्ति को ज्यादा सूट करता है। बाकी सप्तम में राहु है तो व्यक्ति को कई बार व्यापार में थोड़ी हानि, अन्य के कारण नुकसान, साझेदारी में धोखा, इस तरह का प्रभाव भी आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर चंद्रमा से दशम में राहु बैठा हो, चंद्रमा कहीं भी बैठा हो, उसे दशम घर में राहु बैठा हो, तो इसे अच्छा कहा जाएगा। अगर लग्न कुंडली में भी राहु अच्छे भाव में हुआ तो फिर कहने की बात नहीं, ये राहु व्यक्ति को अच्छा मान सम्मान दिलाएगा। हो सकता है अपने ही मान सम्मान से व्यक्ति संतुष्ट न हो, इतनी संतुष्टि न मिले, मन में कंफ्यूजन, चिंता ज्यादा चले, लेकिन उसके बाद भी अपने कार्य क्षेत्र पर अच्छा दबदबा, अच्छी पकड़, उच्च वर्गीय लोगों से अच्छा ये बोल सकते हैं संबंध, ऐसा व्यक्ति बना पाता है। तो उसके लिए यहाँ पर ये राहु को मैं अच्छा कहूँगा। ये भी देखा जा सकता है कि ये जो राहु की स्थिति है, ये व्यक्ति को जीवन में ऊंचाई प्रदान करे, दूर देशों से जोड़े, देश विदेश की यात्राएं करवाए, वो सब बातें यहाँ सक्षम है, संभव है। यहाँ पर देखा जाए तो चंद्रमा से राहु की अवस्था व्यक्ति को जीवन में ऊंचाई, मान सम्मान सब कुछ देती है, लेकिन व्यक्ति को भी उसके लिए प्रयास ज्यादा करना पड़ता है। यहाँ पर एक बात यह है, चंद्रमा से जब राहु दशम भाव में बैठा हो तो ये बात आप देख पाएंगे कि जीवन में ऊंचाई और तरक्की तो देता ही है, लेकिन अगर व्यक्ति एकाग्र ना रहे, अनुचित कार्य करे, लापरवाही अपने काम में करे, तो फिर अच्छा प्रभाव नहीं मिल पाता। फिर व्यक्ति को कहीं ना कहीं परेशानी ही अधिक आती है, या मानसिक चिंता, और बस बैठे बैठे फिर व्यक्ति ख्याली पुलाव पकाते रहेगा कि हाँ बस ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, लेकिन फिर मिलेगा कुछ नहीं, तो ये थोड़ा कमजोर हो जाएगा। तो इसलिए उसका ध्यान रखना चाहिए। उसका ध्यान रखकर व्यक्ति बढ़े तो बहुत अच्छा परिणाम मिल जाता है। माता से कई बार संबंधों में कमजोरी, माता को भी वही नसों संबंधी परेशानी आदि रहने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाएंगी। घर परिवार से कई बार दूर रहकर ज्यादा सफलता मिलती है राहु के चंद्रमा से चतुर्थ और दशम दोनों ही अवस्था में होने पर। बाकी अगर देखा जाए तो व्यक्ति अपने जीवन काल में सफल हो सकता है, ये राहु अच्छी अवस्था को जरूर दर्शा रहा है। अब अगर आगे बात करें तीसरे और 11वें की स्थिति की, तो चंद्रमा से 3 घर आगे अगर राहु बैठा हो तो ये भी अच्छा है, और 3 घर पीछे बैठा हो तो भी अच्छा है। किस प्रकार? 3 घर आगे की बात करते हैं। 3 घर आगे है तो ये उपचय भाव हो जाएगा, और ऐसे में ऐसा व्यक्ति मेहनती, अधिक यात्रा करने वाला,
प्रवासी होगा, स्थायी नहीं रह पाता कई बार एक ही स्थान पर, यात्रा अधिक करनी पड़ती है, परिवर्तन भी कई बार जीवन काल में अधिक होते हैं, लेकिन धार्मिक होगा, अन्य के लिए अच्छा करने वाला होगा, अपने जीवन में अपने दम पर मान सम्मान अर्जित करने वाला होगा, अन्य से इतना सहयोग नहीं प्राप्त कर पाएगा, चिंता थोड़ा अधिक करने वाला होगा, लेकिन ये बोल सकते हैं कि जीवन में सफलता के लिए राहु की स्थिति अच्छी है। चंद्रमा से तीसरा राहु, भाई ये हो सकता है कि अन्य से सहयोग न दिलाए। अब आप उसके भरोसे बैठे हो तो फिर बैठे रहिए, क्योंकि उसका परिणाम नहीं मिलना है और ना ही फिर अच्छा परिणाम मिल पाएगा, लेकिन अपने दम पर कुछ करना है तो ये चंद्रमा से राहु की अवस्था अच्छी है। एक जगह एकाग्र होकर फोकस होकर अपने काम में लगे रहिए। ये चंद्रमा से राहु की अवस्था लाभ देने में, सफलता देने में अच्छा परिणाम अवश्य दर्शाती है। ये जरूर है कि कुंडली के किस भाव में है ये देखना जरूरी, लेकिन उसके बाद भी चंद्रमा से राहु की ये अवस्था अन्य की अपेक्षा अच्छी है। हो सकता है एक बारी में काम थोड़े कम बने, ज्यादा प्रयास करना पड़े, लेकिन फिर भी व्यक्ति को सफल ये जरूर बनाती है। चंद्रमा से अगर 11वें भाव में राहु है तो ये भी व्यक्ति को यही परिवर्तन अधिक करवाता है, यात्रा अधिक करवाता है। हो सकता है व्यक्ति एक ही जगह काम करे, लेकिन उसके लिए यात्रा करना पड़े, घूमना फिरना पड़े या कहीं जाना पड़े, इस तरह की बात आप देख सकते हैं। चंद्रमा से राहु लाभ भाव में हो तो एक से अधिक मार्ग से व्यक्ति को धन का लाभ होता है। व्यक्ति जुगाड़ू यहाँ भी होता है, लेकिन सही तरह से काम करता है। हाँ, कहीं पर आवश्यकता पड़ी तो किसी को धन आदि देना पड़े, लेन देन करके पूरा निपटाना पड़े, ये सब बातों में व्यक्ति माहिर होता है। धन का मैनेजमेंट कैसा करना है वो भी व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह आता है। अधिक बातें सोचता है, कल्पना करता है, चिंता करता है, इस कारण से व्यक्ति का मन अशांत रहता है। दोनों ही अवस्था तीसरे 11वें के संबंध में ये होता है कि धन के लिए मैं कहूँ कि थोड़ी उतार चढ़ाव होती है। एक ऐसी सीधी स्थिति नहीं बोल सकते कि व्यक्ति निश्चिंत होकर बैठा और धन आ रहा है। अगर व्यापार है तो बिल्कुल उतार चढ़ाव आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन तीसरे 11वें में मन में चिंता अधिक होती है, मन थोड़ा अस्थिर होता है, इसलिए कई बार थोड़ी समस्या नींद आदि की भी हो जाती है। लेकिन आप ये देख पाएंगे कि तीसरे 11वें में किसी भी अवस्था में चंद्रमा से राहु बैठा है तो ये अच्छा ही है। नॉर्मली लाभ के लिए, धन आदि के लिए अच्छा है। बस ये होता है ना कि व्यक्ति की इच्छा कभी समाप्त नहीं होती, अधिक अधिक और अधिक के लिए व्यक्ति प्रयास करता रहता है, तो कई बार वो चीज़ें व्यक्ति को संतुष्टि प्रदान नहीं कर पाते कार्य से, वो थोड़ी कमी रहती है, लेकिन ओवरऑल जीवन के लिए अच्छा होता है। बस ये है कि देखो तीसरे की अपेक्षा 11वें में हो तो स्वास्थ्य के लिए कमजोर ज़्यादा है, क्योंकि वो छठे से छठा हो जाएगा, तो इसलिए तीसरे से 11वें में हो तो स्वास्थ्य के लिए थोड़ा खराब है। भ्रमात्मक रोग होते जो पकड़ में नहीं आते, क्या हो रहा है वो ना डॉक्टर समझ पाएंगे, ना बहुत लंबे समय तक ऐसा व्यक्ति स्वयं समझ पाएगा, ये कमी रहती है। इसके अलावा अगर राहु से दूसरे भाव में, चंद्रमा से दूसरे भाव में अगर राहु बैठा है, दूसरे 12वें का संबंध, इसको मिला जुला बोल सकते हैं। धन के लिए अच्छा कहूंगा फिर भी, हाँ, लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति बैठा हो कि नहीं बस मुझे अब मतलब बैठे बैठे किसी से कुछ मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। स्वयं से जितनी मेहनत करेगा, जितना सात्विक होगा, उतना सफल होगा, क्योंकि राहु क्या है, दूसरे भाव में बैठकर व्यक्ति को अनुचित कार्य में लगाने का काम करता है। ऐसा व्यक्ति स्वार्थी हो जाए, दूसरों के लिए अच्छा ना सोचे, खराब वाणी का प्रयोग करे, खराब भोजन का सेवन करे, तो फिर ऐसे व्यक्ति को सारी परेशानी आना संभव है। सारी से मेरा मतलब सारी है फिर, क्योंकि ऐसा व्यक्ति फिर अनुचित कार्य में लग जाए तो संभव है फिर कभी न कभी इसको धन का नुकसान भी हो, कोर्ट कचहरी में पैसे भरने पड़े, जुर्माना व्यक्ति के ऊपर लग जाए, तो वो सब चीज़ें भी संभव हो जाएंगी। दूसरे 12वें दोनों में ही समझ के चलिएगा। दूसरे में हो तो व्यक्ति को अपनी वाणी का, अपने आचरण का, अपने व्यवहार का विशेष ध्यान रखना है। सफलता के लिए कमी नहीं है, धन देने में सक्षम है, बड़े से बड़े मात्रा में धन देने में सक्षम है, लेकिन बस वही चाहिए कि व्यक्ति कितना सही प्रकार से उसका उपयोग कर पाता है, कितना सही तरीके से काम कर पाता है। दूसरे में हो तो भी कई बार ये देखने को मिला कि कुटुंब से दूर रहने वाला, कुटुंब से कम सहयोग मिलने वाला ऐसा व्यक्ति हो जाता है। हो सकता है घर परिवार बड़ा हो, छोटा घर परिवार कई बार नहीं होता, बड़ा ही घर परिवार हो, लेकिन व्यक्ति का आचरण तय करता है कि उसका उस घर परिवार में मान सम्मान कैसा रहेगा। व्यक्ति कहे कि नहीं मुझे तो कोई सुख नहीं मिला उनसे, तो बस वो समझ के चलिए कि ऐसा व्यक्ति ने स्वयं के बारे में अधिक सोचा है। अगर स्वार्थ आदि का प्रभाव ज़्यादा रहा तो फिर भी परिणाम अच्छा नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर कहने की बात यही है कि अगर चंद्रमा से दूसरे भाव में राहु है तो व्यक्ति को चाहिए, दूसरे या 12वें दोनों में ही व्यक्ति को चाहिए कि थोड़ा अन्य के लिए सोचे, स्वार्थी न बने, गलत कार्यों की ओर न जाए, गलत वस्तु का सेवन न करे, मांसाहार मद्यपान से दूरी बना करके रखे, शुभ आचरण करे, एक कार्य में टिके रहे, और साथ में जरूरी ये भी है कि सभी के लिए सोचते रहे, सभी के लिए करते रहे। ऐसा व्यक्ति ये जरूर है मन से सोचेगा, ऐसा व्यक्ति दिमाग से नहीं काम करेगा, मन से काम करेगा, जो एक अच्छा पक्ष है। इसका सबसे अच्छा पक्ष यही है, क्योंकि दूसरे 12वें की स्थिति में एक सबसे बढ़िया बात यही है कि व्यक्ति मन से सोच करके अच्छे तरह काम कर सकता है। मतलब अन्य के लिए भावना ऐसे व्यक्ति के मन में ज़्यादा होती है। अगर राहु पीड़ित ना हो रहा हो तो ऐसा व्यक्ति
परोपकारी होगा, दूसरों के लिए करने वाला होगा, आप ये बोल सकते हैं। चंद्रमा से दूसरे में राहु मन को थोड़ा विचलित करता है, स्वास्थ्य को थोड़ा कमजोर करता है, जो थोड़ी समस्या बन जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो धन देने में और धन की स्थिति को अच्छा रखने में सब व्यक्ति विशेष प्रयास करता है और जीवन में सफल होता है। बाकी थोड़ा सा अन्य चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उनसे बच गया तो फिर जीवन में सफल है। चंद्रमा से 12वें में अगर मैं राहु की बात करूं तो आप देख पाएंगे कि ये भी अवस्था लगभग सिमिलर समझ के चले। यहाँ पर खर्च में वृद्धि, व्यर्थ अन्य के द्वारा नुकसान और व्यर्थ के कार्यों में नुकसान ऐसे व्यक्ति का ज्यादा हो सकता है। व्यर्थ के कार्यों में ये राहु लगाने का काम ज्यादा कर सकता है, दूर देशों से जोड़ सकता है, दूर देशों में जाकर व्यक्ति को सफल जरूर कर सकता है। तो चंद्रमा से राहु 12वें में हो तो खर्च अधिक होते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति विदेश चले जाए, दूर देशों से जुड़ जाए, ऑनलाइन कार्य से जुड़ जाए, राहु की गतिविधियों से जुड़ जाए तो व्यक्ति सफल जरूर हो सकता है। यहाँ पर फिर चंद्रमा से 12वें में राहु हो तो ये भी रोग के लिए भी कमजोर ये भी है, क्योंकि व्यक्ति के मन को अशांत करता है। क्योंकि देखिए चंद्रमा जो है वो मन का है, नींद को भी दर्शाने का काम वही करेगा, उससे 12वां भाव नींद को दर्शाएगा। तो चंद्रमा से 12वें में राहु बैठ गया तो नींद को, व्यक्ति के मन को विचलित करने वाला, अशांत करने वाला ये योग बन जाएगा और कहीं ना कहीं मानसिक अशांति देने का ये काम करेगा। चंद्रमा से चौथे, 8वें या 12वें में राहु हो तो ये नींद की समस्या देने में सबसे आगे है, इसीलिए उसका ध्यान रखना चाहिए। बाकी चंद्रमा से ये अच्छी बात है ना, चंद्रमा आगे निकल गया है राहु से, तो ये अच्छी बात है, उससे उसके नकारात्मक फल में कमी आती है और चंद्रमा बलवान हो जाता है। बाकी राहु के नकारात्मक फल फिर भी देखने को मिल सकते हैं, बस अच्छे काम में लगे रहे, सब बढ़िया रहेगा। इसके बाद चंद्रमा से छठे भाव में अगर राहु बैठे हो तो आप ये समझ करके चले कि ये जीवन में शत्रुओं से बचाने वाला, किसी भी काम में एकाग्र होकर के आगे बढ़ाने वाला, व्यक्ति को किसी भी चीज में अगर व्यक्ति लग जाए तो उसमें सफलता देने वाला बन जाता है। यहाँ पर यह कहा जाएगा कि चंद्रमा से राहु जब भी छठे भाव में होता है तो शत्रु होते भी है और वो राहु स्वयं ही शत्रुओं को दबा भी देता है। व्यक्ति का दिमाग तेज होता है, परिस्थिति में लड़ना जानता है, परिस्थिति में आगे डटकर सामना करना जानता है, व्यक्ति को अनुचित कार्यों से बचना चाहिए, व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है। माता को स्वास्थ्य में संबंधी परेशानी देखने को मिल सकती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने तेज दिमाग से, तेज बुद्धि से आगे बढ़ना, जीवन में सफलता अर्जित करना, ये सब कार्य करता है, परोपकारी होता है, दूसरों के लिए अच्छा करना जानता है, दूसरों के लिए अच्छा करते रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर चंद्रमा से राहु की स्थिति ये वाली सबसे बढ़िया कही जाएंगी। छठे में भी कोई खराब प्रभाव देने वाला प्रभाव नहीं कहा जाएगा, व्यक्ति को सफलता देने वाला कहा जाएगा। ये है चंद्रमा से छठे में राहु होने पर। अब जब शत्रु बढ़ रहे हैं, रोग बढ़ रहे हैं, भले ये राहु बचा भी रहा हो, लेकिन फिर भी किसी न किसी चीज में अगर आपको चिंता दे रहा हो तो इसको इतना अच्छा नहीं माना जाएगा। बाकी अगर चंद्रमा से अष्टम में राहु हो तो फिर अगेन वही बात कि मानसिक चिंता दे सकता है, अनुचित कार्यों में लगा सकता है व्यक्ति के। ये बोल सकते हैं ना कि अष्टम भाव जो है थोड़ा खराब है, तो इसीलिए इसमें चंद्रमा से भी होगा तो व्यक्ति के मन को विशेषकर वो दूषित करने का काम करेगा। व्यक्ति के मन में गलत ख्याल आए, गलत चीजों से व्यक्ति धन कमाए, वो चीजें खराब हो सकती है, तो उससे बचना चाहिए। चौथे, 8वें, 12वें में एक ही समस्या है कि व्यक्ति अनुचित कार्य की ओर न जाए। आकस्मिक धन लाभ के लिए प्रेरित हो सकता है ऐसा व्यक्ति, तो शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, जुआ, इस तरफ भी जा सकता है, तो उससे थोड़ा मतलब देखभाल करके काम करना चाहिए। चंद्रमा से राहु की ये अवस्था मिले जुले परिणाम दर्शाने वाली है, लेकिन कुंडली के अच्छे भावों में बना हो तो प्रभाव में थोड़ी इतनी अस्थिरता नहीं आएगी, मन से असंतुष्ट हो सकता है ऐसा व्यक्ति, लेकिन इतना खराब प्रभाव नहीं मिलेगा। दूर देशों से जाना, दूर देशों में जाना, दूर देशों से जुड़ना ऐसे व्यक्ति को लाभ अवश्य दे सकता है और जीवन में सफलता का परिणाम भी ये दिला सकता है, तो उसमें व्यक्ति को अच्छा परिणाम मिलने के योग जरूर बनते हैं। बाकी अच्छे काम से जुड़े रहे इस राहु में भी, स्वास्थ्य का ध्यान रखे, माता के भी, स्वयं के भी, तब जाकर अच्छा प्रभाव मिलेगा। लापरवाही न बरते और जैसे शुरुआत में राहु के खराब अवस्था बताई थी उससे बचे, साफ सुथरा रहे, साफ सुथरा आसपास भी रखे, तो बढ़िया परिणाम आपको प्राप्त होगा। तो ये कुछ जानकारी थी राहु से विभिन्न, चंद्रमा से विभिन्न भावों में राहु की। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आप अपने जीवन से इन बातों को कितना मिलाकर देख पाए, वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे अन्य रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।